Hello, good evening, my dear students. How are you all? Today we will continue class 11th polity, the authority of a constitution. बेटा हम यही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं कि अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सत्ता क्या है, कैसे कैसे वो फंक्शन करता है। हम पूरे चैप्टर में बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे कैसे अपनी अथॉरिटी को हमारे सामने लेके आता है। अब देखो व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सबको पता है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार बता चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, ए सेट ऑफ ए रूल, ठीक है। हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे इफेक्टिव है इसके बारे में पढ़ेंगे। इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या ये जस्टिसेबल है, क्या ये न्यायप्रिय है। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन हर ज़रूरी नहीं है बेटा हर कंट्री का अलग अलग एक जैसी सबको इक्वलिटी देना, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखो बेटा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनका रिटन नहीं है, कुछ ऐसी हैं जिसको सिर्फ कागज़ों में पेपर में दिखाया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा सबसे बेस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो इंडिया का है, अमेरिका का है और साउथ अफ्रीका है। अब देखो इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट, देखो बेटा समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट कंट्रीज़ का क्या बेटा एक रिटन डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स होती हैं और उसमें ये लिखा होता है कि एक स्टेट को कैसे बनाया जाता है और एक स्टेट जो है किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। जैसे बेटा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, हमारे पास कितने आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है। पार्ट्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट्स हैं बेटा 22। शेड्यूल्स कितने हैं हमारे, पहले 18 थे बेटा जब संविधान बना था और बाद में कितने बने बेटा 12, ठीक है। और आर्टिकल कितने हैं 395। ये जो बच्चे साथ साथ देख रहे हैं नोट कर सकते हो, 395 आर्टिकल्स है। दुनिया में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है। 22 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और हमारे पास 12 क्या हैं शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो बेटा दुनिया में सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो वो है हमारा अमेरिका का, ठीक है बेटा। उसके अंदर सिर्फ कितने हैं 7 शेड्यूल हैं, कितने हैं नहीं 7 प्रोविजंस हैं। हमारे यहाँ आर्टिकल्स बोलते हैं ना बेटा, वहाँ पर क्या बोलते हैं प्रोविजन बोलते हैं। इस तरीके से इंडिया के पास सबसे अच्छा सबसे फ्लेक्सिबल सबसे बिग कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम देखेंगे बेटा किस प्रकार से जो यूनाइटेड किंगडम वाला है उनके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि उनके पास क्या है बेटा सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिज़ाइन दैट, क्योंकि उनका अनरिटन है तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट, ये सिंगल जो है डॉक्यूमेंट नहीं है। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन द पेपर। देखो बेटा कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ हर सभी नागरिकों के लिए कंपलसरी हो, नहीं। कुछ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो सिर्फ पेपर पे दिखाए जाते हैं लेकिन रियल में उसकी देश में कुछ और अलग अलग तरीके से काम होता रहता है। लेकिन बेटा जो हमारा संविधान के प्रति जो हमारी पार्लियामेंट होती है, कैसे इसमें अमेंडमेंट होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। हमारे को पता लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास मैनी फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम देख सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन जो है कैसे उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे बेटा मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रचार होता है, कैसे कैसे वो प्रचलन में आता है। देखो दिस रेफर्स टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू ए बीइंग, भी कैसे ये आया, ठीक है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट किया और उसके पास कितनी अथॉरिटी थी जिसका उसने प्रयोग किया। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफेक्टिव बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री ट्रेडर्स। ध्यान से देखो बेटा कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो किसके लिए बनाया जाता है, मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाया जाता है और उन लीडर्स के द्वारा बनाया जाता है जिनकी समाज में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है न जो वो समाज को साथ लेकर चलते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे लीडर्स के द्वारा नहीं बनाया गया हो तो उसको समाज में उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी उन लीडर के द्वारा बनाया गया हो जो समाज को अपने साथ लेकर चलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर कहा गया है लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। ये सबको पता है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो किसने बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था। इसका टाइम पीरियड बेटा 1946 से 1949 अराउंड लगभग कह सकते हो 3 ईयर्स तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और देखो बेटा इसमें क्या गया है,
It drew upon a long history of the national movement that had a remarkable ability to take long different section of Indian society together. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे हमारी पूरी सोसाइटी जो उसको अच्छे से फॉलो करती है, इसके पीछे ये कारण है कि बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, एक नेशनल मूवमेंट के बाद। हमारे यहाँ पर कुछ मूवमेंट होते रहेंगे, काफ़ी सालों तक होते रहेंगे, उनके बाद हमने अपना जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इस तरीके से हम देखेंगे बेटा कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छा है या है, तो हम कैसे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन भी उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, क्या वो बिल्कुल सक्सेसफुली तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। कुछ व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ये कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफन सबवर्टेड। सबवर्टेड का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। कॉन्स्टिट्यूशन को है कुछ जो है सबवर्टेड का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ व्यक्ति डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नॉट बाय द पीपल, पीपल नहीं, बट बाय स्मॉल ग्रुप हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर। ध्यान से सुनो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोग ख़त्म कर देते हैं जो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो बेटा, वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंस सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन अगर जो वेल क्राफ्टेड है, जो अच्छे तरीके से बनाया गया है, तो उसमें पावर को जितने भी हमारे ग्रुप्स में उनमें इक्वल बांट दिया जाता है, इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पावर सबके पास इक्वल है, तो उसमें वहाँ पर कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूशन उसको सबवर्टेड नहीं कर सकता, हम ये कह सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर कई इसमें पूरे पैराग्राफ में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। वही आया हॉरिजॉन्टली, हम पावर शेयरिंग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे इसमें दे रखा है बेटा एग्जाम्पल ऑफ द ये लेजिस्लेचर आ जाएगा हमारा। ध्यान से देखो, लेजिस्लेचर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, जुडिशरी सिस्टम आ जाएगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और हमारा संविधान है, इसकी एक इंटेलिजेंस की खासियत क्या है बेटा, देखो एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हैज़ फैसिलिटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखो काफ़ी जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन हैं उनको अलग से पावर दे रखी है। अगर एक इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो बाकी उस पर नज़र रखते हैं, तो इस तरीके से वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो एक बार थोड़ा सा ये देख लो, डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। नेपाल में भी बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए काफ़ी डिबेट हुई थी, और नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बेटा 5 बार बनाया गया। और नेपाल में एक किंग जो है वहाँ पर रूल करते हैं, किंग की तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप होती है, उसकी वजह से वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक बार हम ध्यान से देखेंगे बेटा, पेपर में से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कैसे पूछा जा सकता है, मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ऑलवेज एन ईजी एंड स्मूथ अफेयर। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक अच्छा ईजी और स्मूथ कार्य नहीं है। नेपाल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वक्त था बेटा। ये कब बना, 1948। नेपाल हैज़ हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास 5 है बेटा, ये डेट नोट कर सकते हो आप। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1999। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं बेटा वहाँ किंग की मर्जी से बने हैं। अब देखो सुन लो इसके बारे में क्या कहना चाहता है नेपाल वाले में। जो हमारा किंग, नेपाल में जो किंग होता है वो क्या चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना जाए, लेकिन कुछ पावर सिर्फ किसको दे दी जाए, वहाँ पर अलग अलग को, लेकिन मैक्सिमम जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, वो राजा के पास ही होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे बेटा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो क्या डिमांड करती हैं कि इसको मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश की जाए। धीरे धीरे वहाँ पर बेटा क्या हो जाता है, रिवोल्ट होने लग जाते हैं। तो लास्ट में जो किंग होता है उसने मजबूरी में वो इस तरीके की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर लेता है जिससे जो अपोजिट पार्टी चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्ट में यहाँ पे श्रीलंका में भी बेटा देखो 2002 तक तो देखो पावर किसके पास रहती हैं, पावर रहती है हमारे उसके पास है, किंग के पास है। लेकिन पहली बार ध्यान से देखो, पहली बार द गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रिप्ड द किंग ऑलमोस्ट 2008 में। कांग्रेस कह रही हूँ 2008 में बेटा जितनी भी अपोजिट पार्टी होती हैं सब ने सब कुछ कर लिया था, लेकिन किंग की पावर को ख़त्म कर दिया जाता है और नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बन जाता है। और फाइनली नेपाल अडोप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015।
2015 में नेपाल जो है अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेता है। फाइनली हम देखते हैं कि नेपाल जो है वहाँ पर जीत जाता है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखो बेटा, सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, सब्सटेंसिव का मतलब होता है मोरल, हम यह कह सकते हैं रियल, या हम कह सकते हैं प्राचीन। कौन कौन से प्रोविजन है एक कॉन्स्टिट्यूशन के, देखो इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क होता है बेटा, उसके फीचर्स है दैट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन। ध्यान से सुनो बेटा, एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स ये होते हैं कि वह पब्लिक, वह सोसाइटी को कुछ रीज़न बताए कि क्यों सोसाइटी उसके प्रोविज़न को फॉलो करे। अब देखो बेटा, अगर संविधान हमारे को, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को अगर कुछ देगा ही नहीं तो हम उसको फॉलो क्यों करेंगे, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। अब हमने क्या डिसाइड किया था बेटा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बात को नहीं मानता है तो सिर्फ वो कागजों में रह जाएगा, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो आगे हम इसी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से, देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को अब प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ वो ही अपने लोगों को ये आज़ादी देता है कि जो मेजोरिटी है वो ऑप्रेस का मतलब होता है बेटा दबाए किसको, जो हमारी माइनॉरिटी होती हैं उसको दबाए। तो ऐसे संविधान को कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर कोई भी किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी को परमिशन दे दे कि वहाँ के जितने भी माइनॉरिटी हैं वो उनको दबा के रखे, उनके साथ अत्याचार करे, उनको कोई भी राइट ना दे, तो उस माइनॉरिटी के पास कोई रीज़न नहीं होता कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। अब और दोबारा और देखो बेटा, ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज्ड सम। अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं बेटा, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक स्पेशल सोसाइटी को पावर दे दे और दूसरों को ना दे, तो ऐसे में भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी, अगर किसी ग्रुप को ये फील होता है कि हमारी आइडेंटिटी जो है ख़त्म हो रही है, तो वो भी उसकी बात को नहीं मानेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को खुद को प्रूव करना पड़ेगा और उसको सबको इक्वल राइट देने पड़ेंगे, तब जाके लोग उसकी बात को मानेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और ले लो बेटा, आस्क योर क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन द सोसाइटी सच दैट दे गिव एवरीवन टू रीजन गो अलोंग विद। वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जो जिस भी कंट्री का है उसमें सारे के सारे उसको फॉलो करें। इस तरीके से हम देख सकते हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए क्या करता है, हमारे को फ्रीडम देता है, इक्वलिटी देता है सबको। ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब को इक्वलिटी मिल जाएगी, अमीर अमीर को इक्वलिटी मिल जाएगी, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको राइट टू स्पीक का अधिकार है, राइट टू वोट का अधिकार है। पहले बेटा राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है बेटा, कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।